मैं सच्ची में माँ चंडिका से, माँ शीतला माता से ये प्रार्थना करती हूँ कि माता ऐसी औलाद किसी को मत देना। जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक घटना को लेकर। अभी अभी लोकार्पण न्यूज़ में ही वो खबर आई है। उत्तराखंड के सिद्धपीठ कालीमठ धाम में, गुप्त काशी जो काली मठ है, वहाँ एक बहुत ही शर्मसार घटना घटी है। दो बेटों ने अपने बाप की निर्मम हत्या कर सड़क के किनारे ही उन्हें जला डाला। तो आइए सुनते हैं पूरी घटना क्या है। वीडियो अपलोड ना कर मैं खुद ही अपनी मुख जुबानी। तो दो बेटों ने किस प्रकार निर्मम हत्या की। एक बेटा तो बाप के साथ ही घर पे रहता था और जो दूसरा बेटा था वो मुंबई था। 10 15 16 साल बाद वो घर लौटा है और उसके बावजूद वो पहले दिन घर आया, दूसरे दिन क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई बाप बेटों में नहीं पता, किसी को कुछ भी अभी नहीं पता। और उन्होंने रातों रात बाप को मार के सड़क के किनारे ही उनकी चिता जला डाली। तब तक कि किसी ग्रामवासियों ने देखकर इसका विरोध किया। तो जो बेटा मुंबई से घर आया है वो उन्हें भी खुली धमकी दे रहा है कि तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले। जब मेरे माँ बाप मेरे को मारते थे तब तुम कहाँ थे। तो बचपन में किसके माँ बाप नहीं मारते हैं, किसके माँ बाप गाली नहीं देते हैं, किसके माँ बाप नहीं डांटते हैं, किसके माँ बाप चाहते हैं कि बेटा बिगड़े। कौन चाहता है कि मेरा बेटा कुछ संगत में पड़े, कुव्यसन में पड़े, स्कूल ना पढ़े, नौकरी ना करे। ऐसा कौन कौन बाप होगा जो चाहेगा मेरा बेटा अच्छी संगत में ना पड़े। हर किसी को उम्मीद होती है कि अच्छी संगत में मेरा बेटा रहे, अच्छे से स्कूल पढ़े, अच्छा नाम रोशन करे। इसीलिए हर कोई पेरेंट्स अपने माँ बाप को इसीलिए हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं कि सही रास्ते चले। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या ऐसा बैठा कि वो कुछ साल पहले ही घर छोड़ के जा चुका था। 15 या 16 साल बाद घर वापस आना और उसके बाद आते ही तुरंत दूसरे दिन यह कांड करना क्या दर्शाता है। उत्तराखंड देवभूमि को इन्होंने शर्मसार कर दिया। ऐसी घटनाएं आजकल, विचित्र घटनाएं, ऐसी अनहोनी जिसका कि कभी यहाँ पे कुछ सोचा भी नहीं था, वो घटना यहाँ पे हो रही है। एक बेटा तो मानते हैं इतने सालों बाद लौटा, पता नहीं किस नफरत की आग में वो घर आया और आते ही रातों रात अपने बाप को मार डाला। इस बात को बोलते हुए जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ। जो दूसरा बेटा है वो तो कम से कम बाप के साथ था इतने सालों से घर पे, उसको तो दया आनी चाहिए थी। 1%। कैसी औलाद थी, कैसी कैसे जन्म दिया, कैसे माँ बाप रहे कि कितना, क्या बोले, कितना गंदा उन माँ बाप का क्या रहा होगा कि जो ऐसी औलाद उनके कोख से जन्मी। इससे अच्छा तो ना हो औलाद किसी की भी, भगवान करे बे औलाद हर माँ बाप रहे अगर ऐसी औलाद किसी को मिलती है तो। इस घटना को सुनकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मारा द्रांति थम्याला जो भी था, थम्याला शायद था, और वहाँ पे बहुत ही खूनी खून हो रखा था। तो गांव वालों ने पानी डाल के उस खून को धोया। वो चिता, मतलब बाप की डेड बॉडी इतनी जल चुकी है उनकी कि उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता। और वो दोनों बेटों को अभी पुलिस पकड़ कर ले गई है, पुलिस की गिरफ्त में है। तो इस घटना पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन दोनों बेटों को बिल्कुल भी जेल से नहीं छूटना चाहिए। ताकि अभी देखो कुछ बच्चे ऐसी मानसिकता वाले हैं जो कि माँ बाप से मतलब एक भी तू शब्द में बहुत नफरत की आग पाल लेते हैं। वो सोचते हैं माँ बाप हमारे बुरे के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं सोचते कि भविष्य की चिंता माँ बाप को होती है। लेकिन वो इन बच्चों से अब क्या सीखेंगे। ऐसी घटना जो पहले हम बोलते थे हमारा उत्तराखंड बहुत सेफ है, ऐसा कुछ हमारे उत्तराखंड में ऐसी घटना हुई है जिसने उत्तराखंड देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। जब वो दोनों बेटे अपने
पिता को जिसने उन्हें जन्म दिया उसको मार रहे थे, तो उनकी रूह 1% भी क्यों कांपी नहीं? उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये हमारा बाप है? बाप, पता नहीं उनकी माँ अभी है या नहीं, इस बात का भी अभी कोई कहीं पे न्यूज़ में जिक्र नहीं हुआ है। यह लोकार्पण की न्यूज़ है, अभी जस्ट मैंने सुनी है, 1-1.5 घंटे पहले की ही न्यूज़ है। लेकिन क्या बोले, बेऔलाद रहे माँ बाप कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी को औलाद कभी भी किसी की कोख में मत जन्मने देना। बहुत बड़ी शर्मनाक, दर्दनाक, दुखद घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। इस न्यूज़ को सुन के ही जब इतना मुश्किल खुद को संभालना हो रहा है, लेकिन जो लोग उनके अगल बगल थे उन्होंने भी शायद नहीं इस बात को सुना, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के टाइम पे उन्होंने अपने बाप की निर्मम हत्या की और किसी को कानो कान खबर ना करके वो चाह रहे थे कि हम यही नामो निशान बाप का ख़त्म कर दें। सड़क के किनारे ही, सड़क के थोड़ा सा ऊपर पे उनका घर है और सड़क के किनारे ही उन्होंने अपने बाप की डेड बॉडी रखी और जला दिया। वो डेड बॉडी जली अभी भी वहीं पे है। उसको ना मैं थंबनेल लगा सकती हूँ, ना मैं वीडियो में डाल सकती हूँ, लेकिन सच्ची में मुझे नहीं पता क्यों आजकल के बच्चे ये ऐसी भावना लेके चलते हैं। किसके माँ बाप चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे ना बढ़ें, अच्छा नाम ना कमाए? किसके माँ बाप बच्चे को बुरे के लिए मारते हैं? कोई नहीं चाहता, लेकिन उस बाप की आत्मा क्या बोल रही होगी जब वो दोनों थम्याला जो हमारे गढ़वाल में होता है ना, जिससे हम पेड़ काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, उससे अपने बाप को मार रहे थे। तो क्या क्या बीती होगी उस बाप के शरीर पे कि मेरी औलाद है, ऐसी खूंखार औलाद को मैंने जन्म दिया। लेकिन क्यों जन्म दिया होगा? इससे अच्छा वो बाप अकेले रहता, कम से कम अपनी ज़िंदगी तो जीता ढंग से। बहुत लोग खिला देते हैं, अनाथ आश्रम है, बतेरे सब पूछते हैं, सब आराम से। अगर किसी का कोई नहीं होता ना, उसके अगल बगल गांव वाले सब मदद करते हैं। लेकिन भगवान, को औलाद किसी को मत देना, ज़िंदगी में सब कुछ देना तो, पर को औलाद किसी को मत देना। माँ बाप बोलते हैं सबसे बड़ी पूंजी हमारी औलाद है, जो औलाद सक्सेसफुल कहीं पे हो जाती है, लेकिन उन्हीं औलादों ने आज मिसाल कायम कर दी।